नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर जिला कारागार में शिक्षा को नई ऊंचाइयों देने का एक सराहनीय प्रयास किया गया। शिव नाडर फाउंडेशन ने 10 शिक्षित बंदियों को स्मार्ट क्लासेस की विशेष ट्रेनिंग दी है। इस नवीन पहल के तहत प्रशिक्षित बंदी अब अन्य कैदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। इससे न केवल बंदियों को शिक्षा का लाभ मिल रहा है, बल्कि वे डिजिटल तकनीक से भी रूबरू हो रहे हैं। फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षण सामग्री के माध्यम से बंदियों का सीखना और आसान हो गया है। कारागार प्रशासन का मानना है कि इस पहल से बंदियों का व्यक्तित्व विकास होगा और वे समाज में पुनर्वास के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। शिव नाडर फाउंडेशन के इस सराहनीय कदम की हर ओर प्रशंसा हो रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा जेल में शिक्षित बंदियों को स्मार्ट क्लासेज के लिए प्रशिक्षित कर उन बंदियों के सहयोग से अशिक्षित और अल्प शिक्षित बंदियों को सक्षम बनाने के लिए उनके शैक्षिक उत्थान के लिए कार्यक्रम प्रदेश की कई जेलों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोरखपुर जेल भी इस कार्यक्रम के तहत शामिल हुई है। और इन बंदियों को विशेष रूप से ट्रेंड बंदी जो स्मार्ट ढंग से पढ़ाने के लिए लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाने के लिए उनको सक्षम बनाया जाएगा 10 बंदियों को, और उन 10 बंदियों के माध्यम से अशिक्षित बंदियों को ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए कॉपी, किताब, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी आदि की सुविधाएं शिव नाडर फाउंडेशन के द्वारा बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही है। कितने दिन की ट्रेनिंग होगी? इन 10 बंदियों को स्मार्ट क्लास, जो पहले से ही ट्रेंड शिक्षित हैं, उनको स्मार्ट क्लास लेने के लिए विशेष रूप से ट्रेंड किया जा रहा है 2 दिन में। और फिर शिव नाडर फाउंडेशन के विशेषज्ञ आके हर 15 दिन में उसका निरीक्षण करेंगे और शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेंगे। उसमें क्या और सुधार किए जाने हैं, उस संबंध में वो अपने निर्देश इन नवशिक्षित 10 बंदियों को देंगे और वो 10 बंदी अब इनको पढ़ाएंगे। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए 12,000 सीसीटीवी कैमरों की जांच में कुछ कैमरे खराब पाए गए हैं। पुलिस ने इनकी मरम्मत का आश्वासन देते हुए जल्द ही इन्हें ठीक कराने का भरोसा दिया है। आपराधिक घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं की जांच में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जनपद में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में से कुछ खराब हो गए हैं। इन कैमरों को लगाने वाले सभी स्रोतों से संपर्क कर इनकी मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, पूरे जनपद में जितने भी कैमरे लगाए गए थे उनका सत्यापन पुलिस थाना स्तर पे कराया गया है, जिसमें यह निकल के आया है कुछ कैमरे खराब हो गए हैं, कहीं रूट चौड़ीकरण के कारण या कहीं कुछ और समस्या के कारण कैमरे खराब हो गए हैं। जल्दी जिन भी सोर्स से कैमरे लगाए गए थे उन सोर्स से बात करके इन कैमरे को ठीक कराया जाएगा और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कैमरे गोरखपुर जनपद में सुचालित रहें, जिससे क्राइम पर हमें मदद मिल सके। जनपद में दीवानी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के प्रयास का मामला उठाया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे ने बताया कि 20 नवंबर को कचहरी में एक अधिवक्ता को मारने की नीयत से अपराधियों द्वारा रेकी की जा रही थी। अधिवक्ताओं की सतर्कता से एक अपराधी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी के पास पिस्टल होने की संभावना है। इसके बाद अधिवक्ताओं ने थाना कैंट में एक एफआईआर दर्ज कराई और दोनों अपराधियों को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि थाना कैंट पुलिस ने रात में दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया। इस घटना से अधिवक्ता समुदाय में काफी रोष है। हमारी मांग है कि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और थाना कैंट के प्रभारी का स्थानांतरण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे व मंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी ने कहा, हमारे यहाँ परसों कचहरी में एक अधिवक्ता के ऊपर हमला हो गया था। हमला क्या हो गया था, वो अभी रेकी कर रहे थे। अधिवक्ता को जान से मारने की उनकी नीयत थी। जानकारी मिलने के बाद अधिवक्तागण उसको पकड़े, 2 लोग पकड़े गए, एक सज्जन उसमें से जो थे भाग गए। यह कहा जाता है कि उनके पास पिस्टल भी थी। बाद में हम लोग जा करके थाना कैंट पे एफआईआर 307 वगैरह में दर्ज कराया गया और दोनों मुलजिम को ससम्मान पुलिस को दिया गया।
परंतु रात में कैंट इंस्पेक्टर ने क्या डील कर करके और उन दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया और हम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई। हम लोगों को कल शाम को जानकारी हुई है, उसके बाद तो फिर आवेदन पत्र आया। आज हम लोग न्यायिक कार्य शिविरत एक दिन के लिए हैं और उसी में कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर कैंट हैं संजय कुमार सिंह, उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। एसपी सिटी से मिले आप, क्या करें? एसपी सिटी ने आश्वासन दिया है कि कप्तान साहब नहीं है, एसएसपी साहब नहीं है, परसों आएंगे और आप लोगों की बात रखी जाएगी और 307 जो धारे दर्ज है उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाएगी। तुरंत सीओ को उन्होंने आदेश किया कि विवेचक को बुला करके तत्काल वादी का बयान दर्ज किया जाए। एसपी सिटी से हम लोग मिले हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं रविंद्र भूषणधर दुबे। इनके ऊपर जो है एक हमला हुआ परसों, जिसमें 2 लोगों को अधिवक्ताओं ने पकड़ा और पकड़ के थाना कैंट में दिया और हम लोग गए, उनको एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज हुई और जो पकड़े गए लोग थे वो वहाँ थाने में बैठे हुए थे। आज पता चला कि उन दोनों लोगों को जो FIR है वो गंभीर धाराओं में दर्ज है और गंभीर धाराओं में जिनमें गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है, ऐसे धाराओं में मुलजिम को थाने में पकड़ के दे दिया गया। उसके बाद भी FIR दर्ज होने के बाद उनको थाने से छोड़ दिया गया। तो ये गंभीर प्रकरण था जिसको लेकर पूरा आज दीवानी न्यायालय के सारे नौजवान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सारे लोग आक्रोशित थे कि इस तरह की घटना FIR दर्ज होने के बाद ऐसे मुलजिम को क्यों छोड़ दिया गया। इसको लेकर काफ़ी आक्रोश था। तो हम लोगों ने इसमें यह निर्णय लिया कि अब थाना प्रभारी या थाने के स्तर पे कोई वार्ता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम उच्चाधिकारियों से मिलेंगे और हम लोग कप्तान साहब से मिलने गए, किंतु आज वो निजी कारणों से बाहर हैं या जो भी हो बाहर हैं। एसपी सिटी साहब से मुलाकात किया और उनको पूरे प्रकरण को अवगत कराया और इस पर आपत्ति जताई कि साहब इस तरह के जो भी मामले हैं, केवल यही नहीं कहीं भी जनपद में भी इस तरह के मामले हो तो कतई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस मामले के जो विवेचक हैं उनको अभी तलब करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी दोषी लोग हैं, जो नामजद लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। और एक प्रकरण और था जो बड़हलगंज थाने से संबंधित था। अनिल तिवारी एक अधिवक्ता हैं, इनके मामले में भी उस पक्ष की FIR दर्ज कर ली गई और वकील साहब को मारा पीटा गया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इनकी FIR नहीं दर्ज हुई, जिसमें एसपी सिटी ने कहा कि मैं आज ही इसकी FIR दर्ज कराता हूं। उनके संज्ञान में दे दिया गया है। उस प्रकरण में भी आज FIR दर्ज हो जाएगी और इसी घटनाक्रम को लेकर हम लोग आज एसपी सिटी साहब से मिले थे। शेष बातें जो और समसामयिक हैं उसके लिए SSP साहब जब आ जाते हैं जनपद में तो पुनः उनके साथ बैठ के वार्ता की जाएगी और अन्य भी मामलों का समाधान इसके साथ साथ निकाला जाएगा। सपा के संस्थापक और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित अन्य सपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि मुलायम सिंह यादव, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, एक महान नेता थे। उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। उनकी 50वीं जयंती पर हमने पार्टी कार्यालय में विचार विमर्श किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जो कार्यकर्ता तैयार किए थे वे आज उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा लक्ष्य 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, जमीन से जुड़े हुए नेता, धरती पुत्र के नाम से विख्यात और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आगे चल कर के भारत के रक्षा मंत्री बनकर इस देश में जो उनको जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारियों को निभाने वाले श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी की आज 50वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में विचार गोष्ठी और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित नमन कर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप सबके माध्यम से मैं देशवासियों को
उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। क्या रहेंगे उनके बारे में? मैं तो उनके जीवन परिचय जो पढ़ पाया, समझ पाया, मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने जो बीज तैयार किया, उन्होंने जो कार्यकर्ता तैयार किया, उन्होंने जो लोगों को तैयार किया, ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया कि बीजेपी के लाख परेशान करने के बावजूद भी, शाम दाम दंड भेद लगाने के बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अडिग हैं, मजबूत हैं, वो न झुकने वाले हैं, टूटने वाले हैं, न बिकने वाले हैं, बल्कि चट्टान की तरह नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं और वो चल रहे हैं। यही कारण है कि देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों में टूटन हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता टूटने के तैयार नहीं है। वो नेताजी का अनुयायी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का अनुयायी है। वो वसूलों का व्यक्ति है, सिद्धांतों का व्यक्ति है। वो लड़ेगा, आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में 2027 में आज हम सब संकल्प लेते हैं कि आज के जन्मदिन के अवसर पर जो 50वीं जयंती है, इस जन्मदिन पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि 2027 में उनका लाल आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन ने संपत्ति पर वसूली को विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटन का आधार बनाया, इसलिए अधिक से अधिक संपत्ति कर वसूल करना आवश्यक है ताकि नगर निगम को शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे सीएम ग्रांट योजना और जल निकासी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारा संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य 100 करोड़ रुपए से अधिक है। शहर के कई नागरिक समय से अपना कर जमा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस समय से अपना संपत्ति कर जमा करें और शहर के विकास में अपना योगदान दें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, 25 के अंतर्गत संपत्ति कर और विभिन्न करों की वसूली के लिए नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और चूंकि शासन के द्वारा संपत्ति कर के प्रदर्शन को ही विभिन्न योजनाओं में धन आवंटन का एक आधार बनाया गया है, तो ऐसे में आवश्यकता है कि अधिक से अधिक हम संपत्ति कर का लक्ष्य के मुताबिक वसूली करें ताकि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ गोरखपुर नगर निगम को मिल सके, चाहे वो वैश्विक नगरोदय योजना हो, सीएम ग्रिड की योजना हो, जल निकासी की योजना हो। इसी के दृष्टिगत इस वर्ष का हमारा 100 करोड़ से अधिक का टारगेट है संपत्ति कर में। और ऐसे में बहुत सारे हमारे महानगर वासी हैं जो सहयोग कर रहे हैं और जो अपना टैक्स समय से दे रहे हैं, परंतु इसी क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई के लिए फाइलें पत्रावलियाँ बन चुकी हैं ताकि उनसे हम संपत्ति कर का वसूली करें, ताकि उस पैसे को हम महानगर के विकास कार्यों में लगा पाएँ। आपके माध्यम से भी सभी महानगर वासियों को अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संपत्ति कर जल्दी से जल्दी जमा करें और महानगर के विकास में अपना योगदान दें।